नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा कौशिक और आप देख रहे हैं एनबीटी इंटरनेशनल। अमेरिका के ग्वांतानामो बे डिटेंशन सेंटर में माइग्रेंट्स के साथ जो कुछ भी हो रहा है वो इंसानियत को झकझोर कर रख देता है। वॉशिंगटन पोस्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक एक वेनेजुएला के नागरिक ने इस दौरान अपना हॉरिफाइंग एक्सपीरियंस शेयर करते हुए बोला कि उन्हें एक बाइबल और एक पतली सी फोम पैड दी गई सोने के लिए। इसके अलावा शख्स ने अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हुए बताया कि उन्हें सिर्फ 2 बार बाहर निकलने का मौका दिया गया और वो भी तब जब जाकर शैकल्स में उनको रखा गया। उनके लिए क्यूबन स्काई एक ड्रीम जैसा था जिसे देखने का मौका उन्हें केज में रहते हुए मिला। डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने करीबन 180 माइग्रेंट्स को वेनेजुएला डिपोर्ट किया, जिनमें से कई को ग्वांतानामो बे में भी रखा गया। वॉशिंगटन पोस्ट ने 3 ऐसे माइग्रेंट से बातचीत की और उन्होंने इस दौरान अपना ग्वांतानामो बे में रहने का एक्सपीरियंस शेयर किया। इसमें हैरान कर देने वाली बात यह है कि होमलैंड सिक्योरिटी सेक्रेटरी क्रिस्टी नॉम ने इन्हें वर्स्ट ऑफ द वर्स्ट कहा, लेकिन पोस्ट की इन्वेस्टिगेशन में पाया गया कि इनमें से किसी का भी क्रिमिनल रिकॉर्ड था ही नहीं। तो ऐसे में अब सवाल ये भी उठ रहा है कि आखिर अगर उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड कोई नहीं था तो उनको ग्वांतानामो बे जैसे डिटेंशन सेंटर में आखिर क्यों रखा गया। आपको बता दें, इन माइग्रेंट्स ने बताया कि उन्हें अपने लॉयर्स या परिवार से कांटेक्ट करने तक की भी इजाजत नहीं दी गई। लॉन्ग आइसोलेशन, इन्वेसिव स्ट्राइप सर्चेस और बेसिक ह्यूमन राइट्स की कमी ने उनके एक्सपीरियंस को और भी ज़्यादा पेनफुल और भी ज़्यादा दर्दनाक बना दिया। ऐसे में ACLU नेशनल प्रिजन प्रोजेक्ट की सीनियर स्टाफ अटॉर्नी ने उन्होंने इस पर अपनी चिंता भी जताई और कहा कि टिपिकल इमिग्रेशन डिटेंशन के मुकाबले ग्वांतानामो बे में कंडीशंस और भी ज़्यादा खराब हैं, और भी ज़्यादा हार्श हैं और काफ़ी ज़्यादा अब्यूजिव हैं। इंडियन ऑडियंस के लिए ये खबर इसलिए भी ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि कई भारतीय स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स भी US माइग्रेशन की लिस्ट में शामिल हैं। ऐसे में इमिग्रेशन पॉलिसीज़ और डिटेंशन कंडीशंस की सच्चाई जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। इमेजिन कीजिए कि अगर फ्यूचर में किसी इंडियन माइग्रेंट के साथ भी कुछ ऐसा होता है तो क्या होगा। तो ऐसे में ज़रूरी हो जाता है कि हम इस तरीके से ह्यूमन राइट्स वायलेशन पर आवाज़ उठाएं। व्हाइट हाउस प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट ने इस मुद्दे पर कोई क्लियर जवाब नहीं दिया है। एडमिनिस्ट्रेशन ने अभी तक ये क्लैरिफाई नहीं किया है कि ग्वांतानामो भेजे गए माइग्रेंट्स पर वाकई कोई सीरियस क्राइम का आरोप है या फिर नहीं। ऐसे में वॉशिंगटन पोस्ट ने जो जानकारी हासिल की तो उसमें बताया गया कि उन तीनों माइग्रेंट्स के खिलाफ कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड था ही नहीं। इंडियन सिटीजन्स के लिए ये एक वेकअप कॉल है। जब भी आप US या किसी और देश में माइग्रेशन प्लान करें तो लीगल डॉक्यूमेंटेशन और राइट्स के बारे में पूरी जानकारी ज़रूर हासिल कर लें। ऐसे केसेस हमें ये सिखाते हैं कि सेफ्टी और डिग्निटी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फिलहाल ये रिपोर्ट देखने के बाद आपका क्या रिएक्शन है, आपके क्या विचार हैं, आप भी हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से अपनी राय देना ना भूलें। बाकी वर्ल्ड से जुड़ी छोटी और बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहिए एनबीटी इंटरनेशनल के साथ।